हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी के अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जीएस 40 को समझेंगे लोग अच्छे से कि आखिर इसको कैसे पढ़ा जाए ताकि इसकी तैयारी बेहतर हो सके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी एग्जाम में रिजल्ट दिलाने में जीएस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इतना समझ लीजिए, जिन बच्चों का रिजल्ट रुक रहा है बार बार, उनका जो है जीएस में नंबर कम आ रहा होगा। यानी जीएस जो है ना, आपका रिजल्ट दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब रह गई बात कि जीएस की तैयारी कैसे करेंगे, कहां से पढ़ेंगे ताकि अच्छे से इसकी तैयारी हो सके और नंबर बेहतर आ सके। यानी कि आने वाले समय में आप इसको कैसे बेहतर करके अपने रिजल्ट बना सकते हैं, उसको आज जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप देख रहे हैं एएससी एकेडमी। पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हर एक चीज के बारे में, हर एक मुद्दे पर डिस्कस करने की कोशिश किया जाएगा। किसी भी तरह का डाउट रह जाएगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। सबसे पहली बात है, जीएस 40 जो है यानी जीएस 40 नंबर का उन बच्चों के लिए है जो 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 तीन एग्जाम देंगे। 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 ये तीन कैटेगरी वाले बच्चे जो 6 to 8 का एग्जाम देंगे, 9, 10 का देंगे या 11, 12 का देंगे या तीनों देंगे, वैसे बच्चों के लिए जीएस 40 काम आता है। बाकी 1 to 5 वालों के लिए पूरा ही जीएस रहता है, यानी पूरी की पूरी ही जीएस रहता है 120 नंबर। यहां जो है इन तीन बच्चों के लिए जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 देंगे, उनका जीएस आएगा 40 मार्क्स का, यानी 40 नंबर का जीएस का एग्जाम होगा। 40 नंबर में 40 क्वेश्चन रहेंगे और वो 40 क्वेश्चन कौन कौन से विषय रहेंगे वो भी बताएंगे। अब उसका सिलेबस क्या है ये समझते हैं और टोटल कितने नंबर का होता है ये समझते हैं। सिलेबस कह रहा है कि भाई साहब जीएस जो आपका होगा वो 40 नंबर का होगा और 40 प्रश्न होगा। कितना प्रश्न होगा? क्वेश्चन होगा 40 क्वेश्चन होगा। अब इसकी सही रणनीति क्या है उसको जानने के लिए यहां पर आइए। सबसे पहले यहां जानेंगे कि जो 40 नंबर का जो एग्जाम होगा हर किसी के लिए, जो 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 ये तीन एग्जाम देंगे या तीनों में से कोई भी एग्जाम देंगे, उनका जो जीएस 40 नंबर का होगा उसमें 5 सब्जेक्ट रहता है। कौन कौन? इतिहास, भूगोल, मैथ, साइंस और साथ ही साथ में करंट अफेयर। क्या रहता है? करंट अफेयर रहता है। क्या रहता है भैया? तो करंट अफेयर रहता है। यहां पर 5 सब्जेक्ट आपके आएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट 8 नंबर का, यानी 8 नंबर का ये रहेगा, 8 नंबर का सब जो है 8 नंबर का सब रहेगा और पांचों का देखा जाएगा तो टोटल जो आपका हो जाएगा 40 मार्क्स, यानी 40 नंबर का हो जाएगा। 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। पहला जो लिखा हुआ है इतिहास। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, क्या सर पॉलिटी नहीं पूछेगा? नहीं, अब तक तो नहीं पूछा हुआ, आगे भविष्य में भी चांस है कि नहीं पूछेगा। क्या सर इकोनॉमिक्स नहीं पूछता है? तो नहीं, ये भी नहीं पूछा हुआ है, तो जो है ये भी नहीं आएगा। अब तक नहीं पूछा हुआ है तो आगे भी मान के चलिए कि नहीं पूछेगा। अब रह गई बात कि ये 5 सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे ताकि कम समय में बेहतर किया जा सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी जॉब में कार्यरत हैं, कहीं उनको पास समय कम है। बहुत सारे बच्चे जो है प्राइवेट जॉब में है या किसी भी तरह से समय कम है, तो उन बच्चों के लिए कैसे पढ़ना चाहिए ताकि कम समय में बेहतर तैयारी किया जा सके। याद रखिएगा, इतिहास पढ़ने के लिए आप जो है 8 क्लास का इतिहास उठाइएगा। 8 क्लास का क्या उठाइएगा? इतिहास उठाइएगा। 8 क्लास के इतिहास आप कहां उठा लेंगे? 8 क्लास का इतिहास उठाएंगे बिहार बोर्ड का और एनसीईआरटी का, दोनों ही बोर्ड का किताब उठाएंगे। मोस्टली इसमें जो होता है 8 नंबर में एनसीईआरटी से काम चल जाता है, लेकिन एक बार हमारे कहने पर आप जो है बिहार बोर्ड की किताब को रीडिंग जरूर डाल लीजिएगा। किताब उठाइएगा, उसको पढ़ जाइएगा, उसके बाद एनसीईआरटी को अच्छे से गहन अध्ययन कीजिएगा। एनसीईआरटी को क्या कीजिएगा? अच्छे से गहन अध्ययन कीजिएगा। इसमें मेन चैप्टर नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में जो चैप्टर से एग्जाम क्वेश्चन पहले पूछा हुआ बदल दे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसका मेन चैप्टर कौन कौन सा है। क्वेश्चन पूछता बिल्कुल है 1857 से एकदम 100% आएगा, ठीक है। गांधी युग से एकदम 100% आता है। उसके बाद से जो आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ है वो आंदोलन से बहुत आता है। जनजातीय विद्रोह है वो क्वेश्चन आता है। तो ओवरऑल आता है क्वेश्चन, लेकिन 8 नंबर के लिए
कहीं से भी 1 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा, यानी पूरे 8 क्लास में से कहीं से पूछ देगा, तो फिर आपको उतना नंबर छूट जाएगा। तो मेन चैप्टर के चक्कर में नहीं पड़िएगा, बहुत ज्यादा नहीं है। आप लोग को लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, एनसीईआरटी में मात्र 10 चैप्टर है। उसी 10 चैप्टर को गहन अध्ययन कीजिएगा। जिन बच्चों का सिर्फ इतिहास जीएस में आएगा, मेन में नहीं आएगा, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आप ओनली एनसीईआरटी जो 10 चैप्टर है, एनसीईआरटी क्या है 10 चैप्टर है, उसका गहन अध्ययन कीजिएगा। और बिहार बोर्ड में 13 का चैप्टर है, उसको एक बार रीडिंग जरूर डाल लीजिएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 दिन में 2 दिन में आप रीडिंग डाल लेंगे। उसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको जो है आधा से ज्यादा चीज ऑलरेडी आपको पता रहेगा। इसलिए पता रहेगा क्योंकि आप जो है उसी चीज को बिहार बोर्ड में पढ़े रहेंगे। समझ आ गया? यानी बिहार बोर्ड को एक बार अच्छे से रीडिंग डालना है, एनसीईआरटी को गहन अध्ययन करना है 8 क्लास का। अच्छा, उसके बाद एक 10th क्लास में चैप्टर है, 10th क्लास में एक चैप्टर है, एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, ये जो चैप्टर है इसको बिहार से पढ़िएगा, बिहार वाली किताब में पढ़िएगा। बिहार वाली किताब में इसलिए पढ़िएगा क्योंकि बिहार वाली किताब में जो है, इसमें जो है बिहार का कंटेंट ज्यादा दिया गया है, और एनसीईआरटी में जो है 2रा नंबर चैप्टर है, और बिहार बोर्ड में 4था नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं, इतना चैप्टर यानी कि इधर से 10 इधर से 13, ये 23 और 2 ये चैप्टर, टोटल 25 चैप्टर आपको पढ़ना है। 25 चैप्टर ओनली पढ़ लेते हैं तो 8 नंबर में आपका जो है 6 से 7 नंबर बहुत इजीली बन जाएगा। 25 चैप्टर पढ़ के 25 चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन अगर बना लेते हैं, या खुद से बना लीजिए, या उस चैप्टर को अंडरलाइन कर करके, मार्क कर करके, हाईलाइट करके पढ़ जाइए। इन 25 चैप्टर के अलावा क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। किस्मत खराब रहेगा तो 1 से 2 क्वेश्चन बाहर से दे देगा। बिल्कुल 6 से 7 क्वेश्चन जो है इन्हीं 25 चैप्टर में से रहेगा। 25 चैप्टर से बाहर नहीं आता है। होता क्या है, कभी कभार 12th क्लास में के क्वेश्चन कुछ दे देता है, 12th क्लास में भी चैप्टर है तो कभी कभार एक क्वेश्चन दे देता है, हालांकि वो क्वेश्चन 10th में भी है, वो क्वेश्चन 8 क्लास में भी है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि 12th उतना पढ़ने की जरूरत है, उतना आप ध्यान नहीं दीजिएगा। 8 नंबर वालों के लिए सिर्फ 25 चैप्टर पढ़ लीजिए। 25 चैप्टर ज्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं है कम बता रहा हूं, ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि इन 25 चैप्टर जो देखने में आपको लग रहा है, ओरिजिनली में ये 12 ही चैप्टर है। क्या है? 12 ही चैप्टर है। 12 चैप्टर की ही 2 टाइम पढ़ रहा है, यानी दुगुना पढ़ रहा है, यानी एक ही चीज को 2 बार पढ़ रहा है, आपका जो है 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ऐसा देखिए नहीं कि 25 चैप्टर है 12 चैप्टर, 2 बार पढ़ेंगे तो 25 चैप्टर आपको दिखने लगेगा, है कि नहीं है? तो यहां से आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। अब रह गया ज्योग्राफी के मामला में। ज्योग्राफी एकदम कह रहा हूं, इसके लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए आप लोग। 9th और 10th ये 2 क्लास आप लोग पढ़ जाइए। 9th और 10th किस किताब से? एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों से। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड दोनों से 9th और 10th पढ़ जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसमें भी आपका जो है एकदम जो है 6 से 7 क्वेश्चन जो इसी से रहेगा। किस्मत खराब रहेगा तो ये क्वेश्चन गलती से छूट जाएगा, वरना आसानी से 9th और 10th में से सारा के सारा क्वेश्चन रहता है। उसके अलावा 11th 12th कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। जितना ज्यादा पढ़िएगा उतने ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उतने आप जो है इस सब्जेक्ट से दूर भागते जाइएगा। जितना ये कम पढ़िएगा उसी चीज को मल्टीपल टाइम पढ़िए। आपके पास समय है तो आप जो इसी 9th और 10th को बार बार पढ़िए। आपके पास समय है तो इसी 25 चैप्टर को बार बार रिवीजन करते रहिए, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। ना कि 12th में पढ़ना शुरू कर दीजिए, ना कि आगे कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए, इसी को मल्टीपल टाइम पढ़िए। पढ़ने के बाद इसको हाईलाइट करके पढ़िए, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन बना लीजिए, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन बना लीजिए। बहुत सारी जगहों से इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इवन हम लोग भी प्रोवाइड कराते हैं, वहां से मिल जाता है। मैथ और साइंस, ये 2 चीजें जो है, मैथ और साइंस का जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन जो होता है, पीवाईक्यू क्वेश्चन कौन सा? पीटी का क्वेश्चन। वो जो पीटी का क्वेश्चन है, उस पीटी का क्वेश्चन कहां मिलेगा? एक बुक आता है पूर्वावलोकन। कौन सा बुक आता है? पूर्वावलोकन बुक आता है। तो पूर्वावलोकन जो बुक आता है बीपीएससी का ही आता है, पूर्वावलोकन बुक बीपीएससी का। उस बुक में मैथ का क्वेश्चन दिया गया रहेगा।
जो कि बीपीएससी पीटी में पूछा गया रहेगा। और साथ ही साथ में अब जो नया बुक आ रहा है उसमें टीआरई का भी क्वेश्चन ऐड रहा है। यानी बीपीएससी ने जो पीटी के एग्जाम लिया है, चाहे वो सीडीपीओ के लिया हो, चाहे बीपीएससी से किसी भी एग्जाम का लिया हो, बीपीएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, उन सारे क्वेश्चनों को एक बुक आता है पूर्वावलोकन करके घटना चक्र का, उस बुक में क्या किया जाता है, ऐड किया रहता है सारे के सारे पीवाईक्यू। वहां से मैथ का प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको मैथ का छुट्टी हो जाएगा, मैथ में ज्यादा टेंशन नहीं होगा। इतना कंफर्म है कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो है आपका 8 में जो है आपका कम से कम 6 को क्वेश्चन पूछ देगा। और बढ़िया से तैयारी कीजिएगा तो 5 कहीं नहीं जा रहा है। जिनका मैथ सब्जेक्ट नहीं है वो 5 को आसानी से बना लेंगे, और जिनका मैथ विषय पहले से मेन में होगा वे लोग 8 में 8 बना लेंगे, कुछ ज्यादा इसमें नहीं डर होगा। तो इतना समझिए कि आप 5 नंबर बहुत इजीली बना सकते हैं, उसमें जो है इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते लो, आगे समझते लो साइंस के लिए क्या किया जाए। साइंस का सिलेबस बहुत ही बड़ा है। साइंस क्या है, सिलेबस बहुत बड़ा है। इसमें एनसीईआरटी जो किताब जो है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी किताब, एनसीईआरटी जो किताब है ये बहुत ज्यादा पढ़ने लायक है। इसमें यानी कि 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, इन 5 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ना है, जो कि कोई नहीं पढ़ेगा और किसी को इतना टाइम नहीं है, इतना समय कोई भी 8 नंबर के लिए नहीं देगा। जिनका साइंस जो है मेन में होगा वही लोग उतना पढ़ेंगे। यानी क्वेश्चन आता है 8th क्लास से, 9th क्लास से, 10th से, 11th से और 12th से, इन 4-5 जो है क्लास से क्वेश्चन आता है साइंस का। इसके जगह पर आप जो है एक बुक आता है एसपीडी साइंस। कौन सा साइंस है, एसपीडी साइंस बुक जो है इसको पढ़ जाइएगा, एसपीडी साइंस, तो ये सारा का सारा उसी में कवर हो जाएगा। और उसके साथ साथ पीवाईक्यू कर लीजिएगा। पीवाईक्यू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो अभी नाम बताया है घटना चक्र से। हालांकि पीवाईक्यू सबका करना है, इतिहास का भी, भूगोल का भी, अच्छा उसके साथ साथ जो है आपका जो है किसका तो याद रखिएगा साइंस का भी, मैथ का भी, सबका पीवाईक्यू कर लीजिएगा। इतिहास का जब पीवाईक्यू कीजिएगा इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ जो है मॉडर्न इतिहास यानी आधुनिक भारत ही पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है। जब भूगोल आप पढ़िएगा, भूगोल, तो याद रखिएगा जब भूगोल का पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा तो सिर्फ भारत का भूगोल ही कीजिएगा। ये सब 8 नंबर वालों के लिए बता रहा हूं, सिर्फ भारत का, ये नहीं कि विश्व का भूगोल पढ़ने लगे है कि नहीं, सिर्फ भारत का। अच्छा, भारत के साथ साथ बिहार का भूगोल भी कर सकते हैं, ये भी ये क्वेश्चन पूछ देता है। अच्छा, उसके बाद जो है मैथ जो है ये तो टोटल का टोटल पीवाईक्यू करना है, टोटल कंप्लीट करना है। साइंस जो है साइंस पीवाईक्यू कंप्लीट करना है घटना चक्र से, और प्लस में एसपीडी साइंस पढ़ लेना है, एसपीडी साइंस पढ़ लेना है। उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर के लिए एक बुक आता है एसपीडी साइंस का, सॉरी एसपीडी करंट का, एसपीडी करंट का एक बुक आता है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन बुक है, क्वेश्चन कई बार इससे पूछता है। जितना 8 क्वेश्चन है ना, 8 में से आपका जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है इसी में से देखने के लिए मिल जाएगा। पिछली बार जो है 7 क्वेश्चन इसी एसपीडी से पूछा हुआ था। तो एसपीडी बढ़िया है ना, ट्रस्टेड बुक है, आप उससे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इससे पढ़ के सिलेक्शन लिए हुए हैं, तो आप भी इस बुक को पढ़ के यहां से करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। ये हर मंथ आता है, हर मंथ क्या होता है, अपडेट होते रहता है। मात्र 50 रुपए के आसपास में ये बुक मिलेगा, आप उससे खरीद कर हर मंथ पढ़ सकते हैं। यानी कि आपको अगर पढ़ना हो करंट अफेयर तो एसपीडी से पढ़ लीजिएगा। एड्यूटेरिया का एक बुक आता है, लेकिन वो अभी बुक आपको नहीं मिलेगा। एड्यूटेरिया का जो बुक आता है वो अभी आपको नहीं मिलेगा, वो भी बुक बढ़िया रहता है करंट अफेयर के मामले में। लेकिन फिलहाल एसपीडी करंट अफेयर हर मंथ में मिल जाता है, हर मंथ के 3 से 4 तारीख को उसके पीछे के 1 साल तक का क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे ये मान के चलो फरवरी चल रहा है, तो 3 से 4 फरवरी को ये आया होगा एक नया किताब, जिसमें जो है 1 जनवरी 2024 से लेकर 1 जनवरी 2024 से लेकर कितना तक, तो 3 फरवरी 2025 तक का पूरा करंट अफेयर उसमें अपडेट रहेगा। जब भी आप लीजिएगा तो उसमें 1 मंथ का पूरा करंट अफेयर जो है आपको अपडेटेड मिलेगा, बाकी पूरे साल का करंट अफेयर भी उसी में रहता है। तो वहां से खरीद के आप पढ़ सकते हैं। मान के चलिए एग्जाम होने में 5-6 महीना है, तो आप 5-6 महीना हर मंथ लीजिएगा,
तो आपका जो है कितना हो जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। तो उसमें क्या कीजिएगा, कोई एक बुक खरीद लीजिएगा अभी में और पीछे का पूरा करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, और जब एग्जाम का अनाउंसमेंट होगा तो फिर उस समय एग्जाम से 1 महीना पहले खरीदिएगा, पढ़िएगा। और बीच में क्या कीजिएगा, बीच में आप लोग को मंथली करंट अफेयर देखना है। मंथली कहां से देखिएगा, तो आप जो है किसी भी यूट्यूब चैनल से मंथली देखिए आप लोग करंट अफेयर। डेली वाला मत देखिए, डेली वाला में बहुत ज्यादा समय लगेगा आप लोग को और उतना आप लोग रूटीन फॉलो नहीं कर पाइएगा। 2-4-5 दिन आप लोग को जो है एनर्जी रहेगा कि हम रोज पढ़ेंगे और हफ्ता दिन बाद छोड़ दीजिएगा, तो वो आप लोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। तो उससे अच्छा है आप लोग क्या कीजिए, मंथली पढ़िए या वीकली पढ़िए, या जो है वीकली पढ़िए। तो ये मंथली या वीकली वाला जो है, एक साप्ताहिक जो आता है, एक सप्ताह का जो करंट अफेयर आता है उस करंट अफेयर को पढ़िए, मतलब यूट्यूब से देखिए। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम जो है खुद जो है आप लोग को प्रत्येक हफ्ता का संडे के संडे या पूरे एक हफ्ता का जो है करंट अफेयर आप लोग को पढ़ाते चलेंगे। समय निकाले कर, संडे के दिन टाइम मिल जाए, सैटरडे को मिल जाए, तो एक हफ्ता में पूरे एक हफ्ता का करंट अफेयर जो आप लोग को बता दिया जाएगा। हम जो करंट अफेयर आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, यहां से जो मिलेगा तो क्या मिलेगा आप लोग को, उसमें आप लोग को बिहार का भी ऐड रहेगा और प्लस में ओवरऑल ऑल रहेगा, यानी कि इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट तीनों का करंट अफेयर एक साथ ऐड करके आप लोग के लिए लेके आएंगे। तो आप लोग को जिन लोगों को करंट अफेयर पढ़ना होगा वो कमेंट करके बता देंगे कि करंट अफेयर का सेशन जो है शुरू किया जाए, तो आप लोग को साप्ताहिक करंट अफेयर जो है शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद है चीजें समझ आई होगी। इस तरह से आप अगर पढ़ते हैं तो आपका जो है ये जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें 25 चैप्टर है, 25 कहने का मतलब 12 को ही चैप्टर है, उसका दुगुना कीजिएगा तब 25 हो जाएगा। ज्योग्राफी में आपका जो है 9th क्लास में देखेंगे तो चैप्टर आप लोग का है 7 गो चैप्टर, ये बिहार बोर्ड में। वही एनसीईआरटी में आएंगे, एनसीईआरटी में तो आपका जो चैप्टर जो है उसमें कितना है, तो उसमें जो है 6 गो चैप्टर है, मात्र 6 गो चैप्टर है। तो 7 6 13 गो चैप्टर हो गया 9th क्लास का। 10th क्लास में जाइएगा तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों को देखेंगे तो बिहार बोर्ड में आपका चैप्टर जो है 5 गो है और इसमें भी लगभग 5 गो है, तो 10 गो ये भी मतलब 23 गो चैप्टर हो गया। तो ज्योग्राफी के लिए भी 23 गो चैप्टर पढ़ना है, 23 से 25 गो, इसको भी डबल कीजिएगा, 2 बार रिवीजन हो जाएगा तो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैथ, साइंस और करंट अफेयर, मैथ और साइंस का मैंने बोला कि पीवाईक्यू पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा और प्लस एसपीडी पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इस पे से ध्यान दीजिएगा, आपका मैथ और साइंस कहीं नहीं छूटेगा। बस यही 2 गो मेहनत है। करंट अफेयर जो है ये आप लोग का साप्ताहिक करंट अफेयर आप लोग उस पर फॉलो कीजिए फिलहाल के लिए, और लास्ट में एसपीडी करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। इतना छोटा, इतना कम समय में इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ने की रणनीति, हमें नहीं लग रहा है कि इसमें किसी तरह का डाउट होगा। अगर डाउट है भी तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस तरह से आप लोग पढ़िए, आप लोग की तैयारी बेहतर हो जाएगी। ये 25-25 अगर दोनों में देखा जाए, 50 को चैप्टर को पढ़ने में आपका मैक्सिमम, अगर बहुत मन लगा के दिल से पढ़ेंगे तो 50 दिन लगेगा और पूरा का पूरा याद भी हो जाएगा। पूरा किताब जो मैंने आप लोग ये 50 चैप्टर जो दिखा रहा हूं, ये पूरी की पूरी 50 चैप्टर, 50 चैप्टर जो है, ये पूरी की पूरी 50 चैप्टर एक साथ एक जगह पर और प्लस में ये पूरा चैप्टर का एमसीक्यू चैप्टर वाइज एमसीक्यू एक जगह ऐड कर दिया हूं, और साथ ही साथ में एसपीडी साइंस इसी में यानी कहा जाए तो ये तीनों का तीनों जो है आप लोग को एक कॉम्बो पैक पर दिया जा रहा है। जिन लोगों को इंटरेस्टेड होंगे वो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी इसमें मान के चलो कि जितना भी है, मान के चलो 25 चैप्टर इसमें है, लगभग 25 चैप्टर इसमें है। आपका जो है साइंस में क्या है, एसपीडी है, ठीक है, एसपीडी है, ठीक है। करंट अफेयर बाद में आएगा एसपीडी, तो उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। ये 3 चीजें आप लोग, ये 3 चीजें क्या किया गया है, पूरा बुक का चैप्टर और प्लस में एमसीक्यू। कौन सा एमसीक्यू, पूरा चैप्टर वाइज एमसीक्यू। बुक कौन सा है, एनसीईआरटी भी है और एससीईआरटी दोनों बुक है। ये सारा का सारा कॉम्बो पैक एक साथ में आपको दिया जा रहा है विद क्लास से 2 तरह का, एक या तो आप सिर्फ मटेरियल ले सकते हैं और आप जो है विद क्लास भी ले सकते हैं। तो जिनको इच्छा होगा, ज्वाइन करना होगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं, या सिर्फ मटेरियल लेना होगा तो आप लोग जो है 9903
5550-148 इस नंबर पर क्या कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे या कमेंट कर देंगे। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक वहां पर प्रोवाइड करा दिया गया है, ऐप का लिंक, ऐप का क्या किया गया है, लिंक जो है प्रोवाइड करा दिया गया है। वहां से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जाइएगा, वहां पर ऑल मटेरियल करके होगा, ऑल मटेरियल, वहां से आप लोग ऑल मटेरियल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें आप लोग को पूरा किताब, पूरा एमसीक्यू, यहां तक कि एसपीडी साइंस भी मिल जाएगा और समय आने पर एसपीडी करंट अफेयर भी उसी में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये, और साथ ही साथ में पूर्वावलोकन घटना चक्र भी उसी में मौजूद है। सब किताब है आप लोग को, इसमें PYQ भी है, ये सारा से सारा मटेरियल वहां पर मौजूद है। किसी भी तरह का मटेरियल में अगर मिसिंग होगी, आप बेधड़क जो है इस पे कमेंट करके, इस पे व्हाट्सएप करके आप जो है पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, इस पे जो है व्हाट्सएप करने का समय बता देते हैं, 10 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक कीजिएगा, जो है यहाँ पर व्हाट्सएप कीजिएगा। और यहाँ पर लेट 9 में जो है इसका जो है जवाब थोड़ा सा कम दिया जाता है। उम्मीद है चीजें समझ आई होगी। किसी तरह का दिक्कत परेशानी होगा तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दूसरे किसी क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, और जाते जाते ये भी सुनते जाइएगा, हम लोग डेली शाम 7 बजे लाइव आते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, जहां ये जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराता हूँ। तो एक बार आप लोग को सैंपल के रूप में क्वेश्चन को देखना होगा कि भाई सब क्वेश्चन कैसा मैं तैयार करता हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में वहां पर लाइव क्लास का जो बना होगा, आपको उसमें लिखा होगा भारत का भूगोल या INM का या बिहार का, उस सब का प्ले लिस्ट बना हुआ है। वहां पर जाइएगा और उसमें देखिएगा क्वेश्चन कैसा है। मैं क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कराता हूं, उस क्वेश्चन का PDF वगैरह लेना होगा तो वही प्रक्रिया वहां से ऑल मटेरियल में जाके ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।